हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको अपने दोस्त की भेजी हुई एक सच्ची भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ। तो इस कहानी का नाम है प्रेतों का पेड़। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि कुछ पेड़ों पर प्रेत रहते हैं। आप लोगों ने भी बचपन में अपने माता पिता एवं अन्य बुजुर्गों से कई दफ़ा सुना होगा कि इमली के पेड़ पर भूत प्रेतों का वास होता है। कहा जाता है कि उस तरह के पेड़ के बगल से गुजरने पर वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अभी भी कुछ लोग इसे झूठ मानते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी सच मानते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हर पेड़ पर भूत हो। हाँ, पर कुछ पेड़ों पर ज़रूर होता है। पहले तो मैं भी इन पेड़ों पर रहने वाले भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन बिहार राज्य के नालंदा ज़िले से आई इस घटना ने मुझे झकझोर कर रख दिया। यह भी बहुत अजीब किस्म की घटना थी। इस घटना पर तब तक किसी को विश्वास नहीं होता जब तक वो खुद उस पेड़ को जाकर देख नहीं लेता, उसके रूह को महसूस नहीं कर लेता। आज मैं इस सच्ची घटना को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम लोगों ने कई बार रास्ते से गुजरते वक्त सड़क किनारे कई सारे पेड़ देखे। कुछ सूखे होते हैं, कुछ हरे भरे रहते हैं। आप दिन में तो उसके बगल में गुजर जाते हैं, रात में वही सब पेड़ प्रेतों का डेरा बन जाते हैं। ज़्यादातर प्रेत एक अकेले ही किसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं। पर क्या सच है? आइए मैं आपको इस कहानी की सच्चाई बताता हूँ। बिहार राज्य के नालंदा ज़िले में स्थित गांव हरथू से 2 किलोमीटर पीछे सड़क किनारे एक बहुत ही विशाल इमली का पेड़ है। इमली का पेड़ बहुत ही पुराना है, वह मोटी भी है। कहा जाता है कि यह पेड़ एक रहस्यमयी पेड़ है जो काफ़ी सालों से उस सड़क किनारे खड़ा है। इस पेड़ की प्रकृति ही विचित्र है। हरे के मौसम में यह सूखा हो जाता है और सूखे के मौसम में यह हरा हो जाता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि यह पेड़ तकरीबन 300 साल पुराना है। इस पेड़ की टहनियाँ इस तरह से मुड़ी रहती हैं कि लगता है जैसे कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। इस पेड़ के बगल से गुजरने पर ही एक अलग तरह का रोमांच पूरे शरीर में दौड़ उठता है। इस गांव के स्थानीय निवासी कौशल वर्मा ने इस पेड़ की एक घटना की पुष्टि की है। कौशल वर्मा की उम्र तकरीबन 55 वर्ष है और इसका कहना है कि आज से 15 साल पहले एक बार हमारे गांव में किसी की शादी थी। उस दिन हमारे गांव में बारात आई थी। मेरे घर के बगल की ही थी। एक लड़की की उस दिन बारात आने वाली थी। रात के तकरीबन 12 से 1 के बीच। उस समय हमारा गांव बहुत गरीब था और छोटा भी, इसलिए लाइट का उतना अच्छा प्रबंध नहीं किया गया था। हाँ, पर कुछ जगहों पर लाइट थी तो कुछ जगहों पर अंधेरा था। वह पेड़ इनके घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर ही था। यहाँ के लोग तो जानते ही थे उस पेड़ के बारे में, पर शादी में व्यस्त लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाए। इस बात पर उन्होंने गौर ही नहीं किया कि बारात में आने वाले लोगों को इसके बारे में कुछ तो पता नहीं होगा। उनके साथ क्या हो सकता है इसका अंदाज़ा भी इन्हें नहीं था। शादी में आए हुए बहुत सारे लोग उस पेड़ के अगल बगल से गुजर रहे थे। किसी का ध्यान उस पेड़ पर नहीं था, परंतु पेड़ पर मौजूद प्रेतों की नज़र इन लोगों पर टिकी हुई थी। कहा जाता है कि रात काफ़ी हो चुकी थी। बारात दरवाजे पर आ गई थी और सब कुछ विधि विधान से हो गया था। रात के समय बारात को ठहरने के लिए पेड़ से थोड़ी ही दूर पर
एक फूस का बड़ा घर था। लोगों को उसी में रात बितानी थी। फिलहाल तो सब कुछ सामान्य चल रहा था। हुआ यूँ कि रात के तकरीबन 2 बजे अचानक लाइट चली गई और काफ़ी अंधेरा हो गया। बारात में आए लोगों को कुछ तो मालूम नहीं था उस पेड़ के बारे में, और बारात में एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अनजाने में वह बाथरूम करने के लिए उस पेड़ के करीब चला गया। उस व्यक्ति का नाम रवि था। जैसे ही वो रात को अंधेरे में उस पेड़ के करीब पहुंचा तो कुछ ही मीटर में उसे अपने पीछे आते हुए कई लोगों की आवाज़ सुनाई दी। रवि डर जाता है और पीछे देखने लगता है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं रहता। अचानक रवि को ऐसा लगता है जैसे उसे कोई पुकार रहा है, रवि रवि कह कह कर। वह भी बहुत कांपती हुई डरावनी आवाज़ में। रवि एकदम डर जाता है और चारों तरफ देखने लगता है, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। रवि को उस समय ऐसा लगता था कि मानो उसके अगल बगल कई सारे लोग खड़े हों। रवि डर कर भागने की कोशिश करने लगता है। भागने की जल्दी में वह आगे की ओर गिर पड़ता है। गिरकर रवि जैसे ही सामने पेड़ पर देखता है, रवि के होश उड़ जाते हैं। रवि उस पेड़ पर कई सारे बूढ़ी औरतों को एक सफ़ेद लिबास में लटके हुए देखता है। देखते ही वो इतना डरावना लगने लगता है कि रवि के होश उड़ जाते हैं और कुछ ही मिनटों में रवि वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुबह हुई तो सभी लोग रवि को ढूंढने लगते हैं। रवि कहीं मिल ही नहीं रहा था। पर कुछ ही देर बाद रवि को लोगों ने उस पेड़ के नीचे देखा। रवि को वहाँ से उठाकर घर में लाया गया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे गए और उसे होश में लाया गया। होश में आने के बाद सभी लोगों ने रवि से पूछा, क्या हुआ था? रवि, तुम वहाँ पेड़ के पास बेहोश क्यों पड़े थे? बताओ हमें। रवि अपनी कांपती हुई जुबान से अपनी आप बीती लोगों को सुनाता है। रवि की बात सुनकर बारात में आए लोग गुस्से में आकर पेड़ को काटने की बात करने लगते हैं और पूरे गुस्से में कहने लगते हैं, आप लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था इसके बारे में। आप लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया? वहीं मौजूद कुछ लोगों को भरोसा ही नहीं था कि भूत प्रेत भी होते हैं, पर कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा भरोसा था। देखते ही देखते वहाँ गर्मी सी छा गई। माहौल बनता जा रहा था जो कि बहुत गर्म था। वहाँ मौजूद पुजारी ने भी सभी लोगों को शांत करवाया और कहा, ठीक है, इसका एक उपाय है। अगर पेड़ को काट दिया तो शायद गांव पर विपत्ति आ सकती है, इसलिए हम लोग इस पेड़ को काट नहीं सकते। हाँ, पर एक काम जरूर कर सकते हैं। इस पेड़ पर एक मंत्र के द्वारा सिद्ध एक काली डोर बांध सकते हैं, पर ध्यान रहे ये डोर कभी भी टूटनी नहीं चाहिए। और उसके बाद उस पेड़ में डोर को बांध दिया जाता है, फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। फिर कभी भी किसी ने उस पर भूत प्रेत होने का जिक्र नहीं किया, परंतु कहा जाता है कि उस डोर को तोड़ दिया जाए तो फिर से गांव पर एक भयानक विपत्ति आ सकती है। जिस समय वह डोर बांधी गई थी उस समय वहाँ पर बहुत ज़ोर की आंधी चल रही थी कुछ देर के लिए। आज भी वह भोतहा पेड़ वहीं सड़क के किनारे खड़ा है, सीना ताने हुए, और आते जाते लोगों को घूर रहा है वहाँ से। इस कहानी का नाम है डायन का प्रकोप। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए
शुरू करते हैं। इस संसार में अनगिनत खौफनाक चीज़ें मौजूद हैं। हर एक को जान पाना बेहद मुश्किल है। जो घटना पर्दे के पीछे होती है, शायद उसे जान पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, परंतु जो घटना पर्दे के बाहर होती है वो लोगों से छिप नहीं सकती। और एक न एक दिन इस तरह की खौफनाक घटना लोगों के ज़ुबान पर आ ही जाती है। सन 1966 गांव टेहला में जो खौफनाक घटना एवं दर्दनाक घटित हुई थी, जिसने गांव की नींव हिलाकर रख दी। लोगों के अंदर इतनी खौफ जाग गई थी, जिसके बाद लोग उस गांव का नाम लेने से भी डरते थे। सन 1966 में हमारा भारत इतना विकसित नहीं था, यहाँ तक कि लोगों को सोने के लिए एवं रहने के लिए ईंट के मकान तक नहीं थे। उस समय गांव की गरीबी भी चरम सीमा पर थी। लोगों के पास उस समय केवल फूस के घर ही थे, इसलिए अधिकांश लोग गर्मी के दिनों में घर के बाहर ही सोते थे, चारपाई लगाकर। उस समय वो लोग जानते थे कि इन्हें बाहर सोने में कितना खतरा है, क्योंकि बाहर से किसी भी समय जंगली जानवरों का हमला हो सकता है। लेकिन मजबूरी में उन्हें सोना ही पड़ता था। गांव में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि गांव के अधिकांश बच्चे बीमार पड़ने लगे। उन्हें उल्टी होने लगी। सभी बच्चों के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। सभी बच्चों में एक बात तो सामान्य थी कि सभी के पेट में दर्द था। धीरे धीरे उनकी हालत और ख़राब हो रही थी। गांव के लोगों ने देखा कि बच्चे जब उल्टी कर रहे थे तो उनके मुंह से छोटे छोटे कीड़े निकल रहे थे। बच्चे लगातार यही कह रहे थे कि हमारे पेट के अंदर कुछ है जो चल रहा है। वहाँ के लोग समझ चुके थे कि ज़रूर कोई बहुत बड़ी महामारी फैल चुकी है इस जगह पे। उन लोगों के पास इतना भी नहीं था कि वो शहर जाके अपने लोगों का इलाज करवा सके। एक बार रात को जब अधिकांश लोग जो अपने घर के बाहर सोए हुए थे, उन्हें ऐसा लगा कि उनके चारों ओर कोई घूम रहा हो, उन लोगों ने तुरंत ही उठकर इधर उधर देखा तो, लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। फिर अगले ही दिन सुबह में गांव में एक बात आग की तरह फैली। कई लोगों का कहना था कि जब हम सोए हुए थे तो हमें लगा हमारे बगल कोई है जो वहाँ घूम रहा है। और जैसे ही मैं उठा तो देखा कि जंगल के रास्ते कोई औरत अंदर जा रही हो। उधर गांव में बच्चों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये क्यों हो रहा है। इस गांव के ही एक व्यक्ति ने कहा कि कल जब मैं जंगल के रास्ते से जा रहा था तो मैंने दूर एक औरत को बैठा देखा था। देखने में तो वो औरत बेहद अजीब लग रही थी। उसके हाथ में
एक धारदार हथियार था। आखिर वो वहाँ पे क्या कर रही थी? पेड़ के पीछे छिपकर मैं काफ़ी देर से उसकी हरकत को देख रहा था। पता नहीं कैसे अचानक ही वहाँ बहुत तेज सी आंधी आई और वो औरत मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैं उसे इधर उधर देख रहा, लेकिन वो मुझे फिर नहीं दिखी। तो हो सकता है शायद वही औरत हो जो रात में आती है। गांव वाले समझ चुके थे कि कुछ तो है जो इस जगह को इतना परेशान करे हुए है, क्योंकि अचानक ऐसा होना कैसे संभव है। गांव के कुछ लोगों ने जंगल जाने का फैसला किया। वो देखना चाहते थे कि आखिर उस जंगल में कौन है जो इस जगह की तरफ बुरी नज़र डाल रहा है। ये सोच तकरीबन 5 लोग उस जंगल की ओर चल पड़े। अपने अपने हाथों में लाठी डंडे और मशाल लेकर। दोपहर के 11 बज रहे थे और अब ये लोग जंगल के अंदर पहुंच चुके थे। जंगल की शुरुआत से ही तेज हवाएं चल रही थी। सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट बेहद डरावनी लग रही थी। लोगों ने गौर किया कि इतने बड़े जंगल में उन्हें एक भी पशु पक्षी देखने को नहीं मिल रहा है, मानो वो कहीं विलुप्त हो गए हैं। फिर भी हिम्मत जुटाए ये लोग घने जंगल की ओर चले जा रहे थे। जंगल के काफ़ी अंदर आकर इन लोगों के पैर थम से गए। इन लोगों ने अपने अपने सामने जंगल के सारे पशु पक्षियों को मरा हुआ देखा। उन्होंने देखा कि सारे पशु पक्षी मर चुके हैं, इधर उधर बिखरे पड़े हैं। इन लोगों ने देखा कि सारे पशु पक्षियों को किसी ने नोच नोच कर खाया हो। ये देख इन लोगों के होश उड़ गए। इन लोगों को समझ में आ चुका था कि इस जंगल में ज़रूर कुछ बात है। आखिर अचानक से ऐसे हालात कैसे हो सकते हैं? इन लोगों को लग रहा था कि आखिर किस तरह की महामारी फैली है जो लोगों को तथा पशुओं को भी नहीं छोड़ रहा। इतना तो समझ में आ गया था जो कुछ भी हो रहा है इसी जंगल में मौजूद है, पर पता यह करना था आखिर यह कौन है। धीरे धीरे अब शाम हो रही थी। चारों ओर अंधेरा छा रहा था। जंगल की खौफनाक सरसराहट पूरे जंगल पर डेरा डाल चुकी थी। जब काफ़ी अंधेरा हो गया तो यह लोग अपने पास रखे मशाल को जलाकर जंगल के अंदर और अंदर जाने लगे। जंगल के काफ़ी अंदर आ जाने के बाद इन्हें अपने से थोड़ी दूर पर कुछ रोशनी सी दिखाई पड़ी। इन लोगों को लग रहा था कि इस घने जंगल में इतनी दूर आखिर यहाँ कौन है। फिर इन लोगों ने सोचा कि जो कोई भी हो चलकर देखना तो पड़ेगा ही, और वह लोग उसी तरफ चले जाने लगे। जैसे जैसे ये लोग वहाँ तक पहुँचने वाले थे वैसे वैसे इनके कानों में कई बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। यहाँ से रोशनी आ रही थी। वहाँ पहुँचने से 10 कदम दूर यह लोग एक पेड़ के पीछे छिपकर सामने देखने लगे कि आखिर वहाँ क्या है। अपने पास जल रहे मशालों को भी इन लोगों ने बुझा दिया और सामने देखने लगे। अपने सामने इन लोगों ने जो देखा, इन लोगों का शरीर हिलकर रह गया। इनके होश उड़ गए। इन लोगों ने देखा कि सामने काले लिबास में एक औरत बैठी हुई है
और उसके बगल में मशाल जल रहा है। उसके पास तकरीबन एक टोकरी भरा हुआ पंछियों से रखा हुआ है और वो औरत एक एक कर सभी पंछियों को आग में जलाकर भस्म कर रही है और कुछ मंत्र भी कह रही है। सिर्फ यही नहीं, उसके बगल में 5 जिंदा बच्चे जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे वह वहाँ चिल्ला रहे थे, और एक बच्चा था जो जिंदा नहीं था। उस औरत के पास एक बड़ा कटोरा था। हम लोगों ने देखा कि औरत उस समय सारे बच्चों का कलेजा चीर कर निकाल रही है और उस कलेजे को निकाल कर उसी पात्र में रख रही है। हम लोग समझ गए थे कि यह औरत कोई साधारण औरत नहीं है, यह एक जादू मंत्र करने वाली डायन है। यह तो एक एक करके सारे बच्चों को मार डालेगी। इसी औरत की वजह से सारे बच्चे गांव में बीमार पड़ रहे हैं। अगर हम लोग जल्दी कुछ नहीं करते हैं तो यह औरत इन बच्चों को भी ख़त्म कर देगी। हम लोग सोच लिए थे कि हम लोग इस औरत को माफ़ नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो। हम लोगों ने मशाल को फिर से जलाया और हाथों में लिए डंडे को लेकर उस औरत के पास पहुँचे। हम लोगों ने उस औरत को चारों ओर से घेर लिया। हम लोगों ने पूछा, आखिर कौन हो तुम? तुम्हारा नाम बताओ। तो उसने कुछ नहीं बोला और लाल आंखें दिखाकर हम पर गुर्राने लगी। इस औरत का चेहरा बहुत डरावना था। बिखरे बाल, लाल आंखें और खून से सने हाथ देखकर हम लोगों का दिल कांप गया था। वो औरत हम लोगों के बीच से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन हम लोगों ने उसे कसकर पकड़कर उसके हाथ पैर बांध दिए। लेकिन फिर भी वो औरत हम लोगों की तरफ अपने पंजे मार रही थी। इसी बीच हम लोगों ने डंडे से उसके सर पर जोर से प्रहार किया और वो वहीं बेहोश हो गई। फिर हम लोगों ने सोचा, अब जो भी इससे पूछना होगा गांव में चलकर पूछ लेंगे। और हम लोग इस औरत को जंगल से उठाकर गांव में ले आए और साथ में हम लोगों ने उन बच्चों को भी गांव में ले आने का फैसला किया। इस औरत को देखने के लिए गांव में काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। जंगल से गांव तक आने में समय काफ़ी हो चुका था। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। हम लोगों ने सोचा, जो भी फैसला करना होगा आज रात को ही करेंगे, क्योंकि लोग कह रहे थे कि इसका फैसला हम कल सुबह करेंगे। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि ऐसा ना हो कि सुबह के चक्कर में कहीं ये औरत यहाँ से भाग जाए तो हमारे लिए काफ़ी घातक साबित होगा। गांव के लोगों ने उस औरत को एक पेड़ से बांध दिया। थोड़ी ही देर में उस औरत को होश आया तो लोगों ने उससे पूछा कि आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, क्योंकि तुम गांव की तो नहीं हो, तो बताओ आखिर कौन हो तुम। वह औरत लगातार यही कहे जा रही थी कि तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, पूरा गांव का विनाश हो जाएगा, तुम्हें जो भी करना है कर लो। उस औरत के चेहरे पर डर बिल्कुल भी नहीं था। गांव में गुस्साए लोगों ने उस औरत पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया। जिंदा जल रही औरत इतना तेज चिल्ला रही थी मानो उसकी खौफनाक चीखें कलेजा चीर दे। देखते ही देखते वो औरत जलकर खाक हो गई और उसकी हड्डियाँ वहीं बिखर कर पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। गांव के लोगों ने
वहाँ से सारी हड्डियाँ चुनकर एक घड़े में रख दिया और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। लोग समझ रहे थे अब उनकी परेशानियाँ दूर हो गई, क्योंकि इन लोगों के सभी बच्चे ठीक हो चुके थे। पर इस घटना के 2 दिन बाद बहुत सारे लोगों ने गांव में यह बात फैलानी शुरू कर दी कि जब वे सोते हैं तो वो जली हुई औरत रातों को नींद में आती है। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उस औरत को उसी पेड़ के नीचे देखे हैं वो लोग। कुछ ही दिन बाद उस गांव में ऐसा प्रकोप छा गया कि लोग उस गांव को छोड़कर कहीं और चले गए। अभी तक यह पता नहीं लग पाया है कि बाद में डायन ने कैसा प्रकोप ढाया कि सारे गांव वाले इधर उधर हो गए। अभी तक उस गांव को भूतिया गांव माना जाता है। उस गांव का नाम लेते ही लोगों की रूह कांप जाती है। तो कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को। तब तक के लिए चलते हैं रोज़ की तरह। बाय यार, बहुत लंबी कहानी।